हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज से ही होली के त्योहार के होलाष्टक शुरू होने जा रहे हैं। 24 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक होलाष्टक के दौरान 15 दिन शुभ कार्यों पर विराम रहेगा। जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, किसी भी तरह के मांगलिक कार्य होलाष्टक के दौरान नहीं किए जाते हैं। और वहीं राजस्थान जैसलमेर के रामदेवरा में आज 24 फरवरी से राज्य स्तरीय पशु मेला लगने जा रहा। अश्व, गोवंश, ऊंटों की प्रतियोगिता होगी। बिहार के नालंदा में आज रोजगार मेला लगेगा। 1000 से ज्यादा पदों पर युवाओं को नौकरियां मिलेगी। और वहीं आज 24 फरवरी को रमजान का छठा रोजा रखा जाएगा। दिल्ली, मुंबई समेत अन्य कुछ शहरों में शहरी इफ्तार का समय क्या होगा, ये चार्ट में आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ब्रज में भी आज से होली उत्सव शुरू होने जा रहा। बरसाना में लट्टू मार और लठ मार होली की तैयारियां पूरी हुई। यूपी काशी में भी बनने लगी होलिका की मूर्तियां। और खबरें, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 24 फरवरी से 27 फरवरी तक 3 राज्यों के दौरे पर रहेगी। इस दरमियान वो झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों का दौरा करेगी। वहीं दोस्तों, आज झारखंड का बजट भी पेश होने जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार झारखंड राज्य का बजट 1,61,500 करोड़ तक का हो सकता है। देखते हैं बजट में सरकार क्या क्या बड़ी घोषणाएं करती है। मैं आपको बता दूंगा हाइलाइट्स। और झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी पूरा हुआ। आज 24 फरवरी को राज्य का बजट पेश होगा। और इलेक्शन कमीशन का भी प्लान है। भारतीय निर्वाचन आयोग आज राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। और हरियाणा से भी आज से खाटू श्याम मेले के लिए 28 फरवरी तक विशेष बसें चलेगी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण भी देंगे। तो देखते हैं इस भाषण में ट्रंप टैरिफ वगैरह को लेकर क्या कुछ ऐलान करते हैं। और आज मध्य प्रदेश भोपाल आएंगे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अमेरिका की ट्रेड डील के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा आज मध्य प्रदेश से। इस आंदोलन में 3 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। 24 फरवरी को विधानसभा का घेराव भी करेगी कांग्रेस। और आज एमपी भोपाल में किसान महाचौपाल का आयोजन भी होगा। यूएस ट्रेड डील के ही विरोध में किसान आज ये महाचौपाल आयोजित करेंगे। वहीं दोस्तों, आज से गुजरात वडोदरा में 72वीं सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में भारत से 31 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी बिजली दरें बढ़ाने पर बहस तेज हुई। जन सुनवाई में भी काफी हंगामा हुआ। आज 24 फरवरी को इस मुद्दे पर भी फाइनल फैसला आ जाएगा। और वहीं उत्तराखंड के बनभूलपुरा मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, आईडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वादा किया, कहा कि एक एक पैसा वापस आएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। आपको पता होगा 590 करोड़ का फ्रॉड घोटाला सामने आया आईडीएफसी बैंक में। और इस भारी धोखाधड़ी के बाद बैंक का शेयर भी हिल गया। 16% तक टूटा एक ही दिन में बैंक का शेयर और 70 रुपए पर आ गया। 590 करोड़ के फ्रॉड के बाद ये बड़ी गिरावट देखने को मिली। हरियाणा सरकार के खातों में ये गड़बड़ी हुई है। ऐसे में जिन लोगों का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता है वो लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि क्या आपकी जमा राशि एफडी वगैरह सुरक्षित है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो इतने से फ्रॉड से बैंक डूबने जितनी नौबत नहीं आती है, लेकिन खुदा न खास्ता फिर भी अगर बैंक डूब जाता है तो DICGC एक्ट के मुताबिक ग्राहकों के 5 लाख रुपए तक सुरक्षित रहते हैं। तो अगर आपका बैंक खाता है उसमें 5 लाख रुपए जमा या 5 लाख रुपए तक की एफडी है तो वो इंश्योर्ड होता है, वो आपको मिल जाते हैं वापस, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में युवा साथी फॉर्म जमा करने को लेकर भी अफरा तफरी मची। बीडीओ ऑफिस में हजारों की भीड़ पहुंची। और वहीं बैंकों की मिस सेलिंग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सख्त हुई। कहा कि बैंक इंश्योरेंस बेचना बंद करें, अपने कोर बिजनेस पर ध्यान दें। वैसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी बैंकों के द्वारा ग्राहकों को जबरदस्ती बेचे जाने वाले बीमा प्रोडक्ट्स वगैरह को लेकर नए नियम लेकर आना। तो वित्त मंत्री का कहना कि बैंक अपने जमा कर्ज के मुख्य काम पर ध्यान दें, ग्राहकों के गले में बीमा डालने से बाज आएं। और खबर है दोस्तों, भारतीय डाक इंडिया पोस्ट अब और आधुनिक लॉजिस्टिक कंपनी जैसा बनेगा। 24 घंटे में पार्सल और डाक पहुंचाने की नई ब्रांडेड सेवाएं जल्दी आपको इंडिया पोस्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और खबर है, भारत ने मेडागास्कर को किया 7000 टन फोर्टिफाइड चावल का निर्यात भी। वहीं राजधानी दिल्ली में 25 फरवरी से 48 घंटे पानी की सप्लाई भी बाधित रहेगी। कई इलाकों में सप्लाई बाधित रहेगी नई वाटर पाइपलाइन इंस्टॉलेशन के चलते हैं। और बड़ी खबर देखिए, त्योहारों से पहले मिलावट युक्त खाद्य पदार्थों चीजों पर लगाम लगाने के लिए FSSAI ने देश भर में शुरू किया अभियान। अब मिलावटखोरों की खेर नहीं, नकली दूध पनीर पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। अभी होली वगैरह ये त्योहार फेस्टिवल आने वाले हैं और इससे पहले FSSAI ने देश भर में मिलावट रोधी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मिठाइयों, दूध, घी, तेल, नमकीन वगैरह की सख्त जांच की जा रही है। और इसके लिए खाद्य विभाग ने सोशल मीडिया पर भी #फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स नाम से एक नया अभियान भी चलाया है। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार
सरकार ने एडवाइजरी जारी की और भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान देश छोड़ने की सलाह दी है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिक ईरान से तुरंत निकलें। अभी अमेरिका ने वहां कई लड़ाकू बेड़े विमान भी तैयार कर दिए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम सामने आना शर्म की बात है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी बोले कि मोदी जी, एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम आया, आपने देश को बेचा, आपको शर्म आनी चाहिए। मोदी ने कांग्रेसियों को नंगा बताया था, तो उस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रपति भवन से हटी वास्तुकार लुटियंस की प्रतिमा, पीएम मोदी ने ऐलान किया। अभी राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह राजा जी की प्रतिमा लगा दी गई है, जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनावरण भी किया। और बड़ी खबर देखिए, देश के उद्योगपति अनिल अंबानी को अब फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको दी हुई राहत वापस ले ली है। उन पर 40,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। वहीं सोने चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों, सोना 3,000 रुपए महंगा हुआ और अभी गोल्ड का प्राइस 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी भी एक ही दिन में 14,000 रुपए महंगी होकर 2,64,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर आ रही है, त्योहारी सीजन में एयरलाइंस कंपनियों द्वारा हवाई किराया बढ़ाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। सरकार बोले कि इस मामले को हम भी हाई लेवल पर देख रहे हैं। और वहीं दोस्तों, मेटा कंपनी के सोशल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम निर्देशों का पालन करेंगे, विज्ञापन कंपनियों से डेटा शेयर नहीं करेंगे, यूजर्स को इसका ऑप्शन देना होगा। और दिल्ली एनसीआर में भी कोयले आधारित कारखानों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रोक लगाने का आदेश दिया। इन्हें शिफ्ट करने और 300 किलोमीटर तक के दायरे में नए प्लांट खोलने पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त रुख अपनाया है। और वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक बोले कि अजीत पवार का राजीव गांधी जैसा मर्डर हुआ है। जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था, तो इस दुर्घटना को अब कई लोग साजिश बता रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कैप्टन सुमित कपूर इस तरह के बॉम्बर बन के आए थे क्या? क्रैश के बाद महाराष्ट्र शांत कैसे है? और बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति भी जारी की और केंद्र ने इसे प्रहार नाम दिया, जिसमें कहा गया है आतंकवादी इंटरनेट के जरिए भर्तियां करते हैं और जिहाद का महिमा मंडन करते हैं। तो आतंकवाद पर सख्त लगाम लगाने के लिए ये भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार देश भर में लागू होने जा रही है। इस प्रहार का फुल फॉर्म क्या है देख सकते हैं आप। P मींस प्रिवेंशन, R मींस रेस्पॉन्स, H मींस ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और बाकी इस पूरी नीति की विस्तृत डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है, इसमें देख लीजिएगा आप, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। लड़का लड़की महिला पुरुष के फिजिकल रिलेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से मना करना एक तरह से अपराध माना जाएगा। कुंडली ना मिलने का बहाना देकर इनकार नहीं कर सकते हैं, BNS के तहत चार्ज लगाएं। एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जज की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। देख सकते हैं आप इस मुद्दे पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का क्या कहना है। और बड़ी खबर देखिए, हाल ही में जो AI समिट में हंगामा हुआ था, इस मामले पर अभी तक पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूथ कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट से भी पूछताछ होगी इस मामले के बारे में। आरोपी कृष्ण हरि की कार से PM फेस वाली टी-शर्ट भी मिली। मध्य प्रदेश से भी टी-शर्ट उतार कर प्रदर्शन करने वाले 3 कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस MP ग्वालियर से उन्हें उठा ले गई। सोशल मीडिया पर आए वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। और वहीं आतंकवाद के खात्मे पर बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा टेरर नेटवर्क का खात्मा हुआ। भारतीय सेना बोले कि 326 दिन तक ऑपरेशन चलाया गया, 7 आतंकी मारे गए, जिसमें जैश कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। इंडियन आर्मी की तरफ से व्हाइट नाइट कोड ने ट्विटर पर ये 7 आतंकियों की पोस्ट शेयर की। चलिए महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बेरोजगार पत्नी आलसी नहीं है, उसके काम को नजरअंदाज करना नाइंसाफी है। गृहिणी का योगदान पति को ठीक से काम करने लायक बनाता है। एक पति पत्नी के बीच गुजारा भत्ते से जुड़े एक मामले में कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कि बेरोजगार पत्नी आलसी नहीं होती है, क्योंकि घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, परिवार की मदद करना भी एक तरह से काम ही है। भले ही वह काम के पैसे ना मिले, वह काम बैंक खाते में नजर ना आए, लेकिन ऐसे में गुजारा भत्ता तय करते समय पत्नी के योगदान को नजरअंदाज करना गलत है। ये वाकई में देश भर की महिलाओं के हित में दिल्ली हाईकोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। हाईकोर्ट की जस्टिस का कहना कि पत्नी के नौकरी न करने का मतलब ये नहीं कि वह खाली बैठी है या जानबूझकर पति पर निर्भर है। उसे खाली समझ लेना घर के काम की अहमियत को न समझने जैसा है, क्योंकि घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना भी एक तरह से जॉब ही है, काम ही है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली विधानसभा और सचिवालय को बम ब्लास्ट की धमकियां दी गई फिर से। खालिस्तानी ग्रुप ने ईमेल में लिखा कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान, आर्मी एयरफोर्स स्कूल को थ्रेट मिली। वहीं पश्चिम बंगाल की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें CAA का जिक्र किया। पीएम ने लिखा कि घुसपैठ पर लगाम लगे, राज्य के विकास के साथ कानून व्यवस्था पर भी बात रखी। चलिए खबर है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी जुडिशियल ऑफिसर्स की छुट्टियां भी 9 मार्च तक के लिए रद्द कर दी हैं। और वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर चल रहे आरोपों के बीच वो बोले कि मैं भाग नहीं रहा, मैं इन आरोपों का सामना करूंगा। उनकी एक महिला भक्त उनके सामने रोती नजर आती है, तो भक्त को समझाते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु गड़बड़ निकल जाए तब रोना। अभी आपको पता होगा उन पर बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं और FIR भी दर्ज हो चुकी है, तो अभी जांच चल रही है। वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी राजस्थान में कथा करते हुए कहा कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, बेटियां IAS IPS बने, नाचने वाली नहीं। हिंदुओं को धर्म पर गर्व करना चाहिए। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के पानीपत में रिफाइनरी में सुरक्षा बलों पर पथराव किया, मजदूरों ने गाड़ियां तोड़ी, CIS अपने हवाई फायर भी किए। 1.5 घंटे तक माहौल तनावपूर्ण रहा। पानीपत रिफाइनरी में ये बीते दिन काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला मजदूरों का। वहीं खबर है, लखनऊ विश्वविद्यालय में नमाज को लेकर भी छात्र आमने सामने हुए। एक गुट ने नमाज पढ़ी तो दूसरे ने जय भवानी जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने के चलते ये विवाद बढ़ गया है। और खबर है, महाराष्ट्र बजट सत्र में पहली बार दोनों सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करेंगे। राज्यपाल बोले कि अगले 5 साल में 50 लाख नौकरियों का टारगेट रखा गया है। 6 मार्च को महाराष्ट्र का बजट पेश किया जाएगा। वहीं हरियाणा के बजट सत्र पर भी अपडेट आ रहा। रियायती जमीन पर बने अस्पतालों पर सरकार अब सख्त कार्रवाई करेगी। गरीबों के इलाज की रिपोर्ट न देने पर भी कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार की तरफ से अस्पतालों को भी ये चेतावनी दी गई। चलिए अगली खबर देखिए, गर्मी से पहले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। अब ट्रिपिंग में पूरे फीडर की सप्लाई बंद नहीं होगी। बिहार ऊर्जा विभाग की तरफ से नई व्यवस्था की जा रही है। वहीं खबर है, साल 2030 तक विकसित राज्यों की लिस्ट में शामिल होगा बिहार। राज्य के वित्त मंत्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया। और हाल ही में जो बिहार पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला था, इस मामले में हॉस्टल में जांच करने पहुंची CBI की टीम। गार्ड और वार्डन से भी गहन पूछताछ की जाएगी। देखिए अभी तो ये पटना की नीट छात्रा का मामला भी सुलझा नहीं कि इस तरह का एक और मामला हरियाणा के गुरुग्राम में भी देखने को मिला। यहाँ भी एक BSc साइंस की स्टूडेंट के साथ टॉर्चर किया उसी के बॉयफ्रेंड ने। 6 महीने तक रिलेशनशिप थी इनके दोनों के बीच, लेकिन इसके लिव इन पार्टनर ने इसको इतना टॉर्चर किया, कहा कि ऐसा करूंगा कि मां भी नहीं बन पाओगी। इस लड़की की दास्तान सुनकर आप भी डर जाओगे। 19 साल की स्टूडेंट के साथ किस हद तक अत्याचार टॉर्चर किया गया ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर सैनिटाइजर डालकर लाइटर से आग लगा दी, चाकू से काटा, ये किया। इस खबर को पढ़ने के बाद मेरी भी रूह कांप गई दोस्तों। 19 साल की लड़की के साथ इस तरह की हैवानियत का मतलब लड़की पे क्या बीती होगी, जरा सोचिए आप। ऐसे दरिंदों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए सीधा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, आंध्र प्रदेश का ये मामला है। दूध में मिलावट के कारण 4 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर का ये मामला है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको खबर बताई कि इसी तरह के मिलावटी दूध, पनीर, दही, खोया, घी वगैरह त्योहारों के सीजन में पदार्थों की जांच के लिए तो FSSAI अभियान चलाए हैं। तो देखिए बाजार में इस तरह की मिलावटी चीजें खाने से कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, राइट। चलिए अगली खबर देखिए, सिंगापुर दौरे पर गए हैं अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सिंगापुर में भी CM योगी का यूपी जैसा अंदाज नजर आया। मुख्यमंत्री को देखकर लोगों ने, भारतीय मूल के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। 4 दिन के सिंगापुर और जापान के दौरे पर पहुंचे अभी CM योगी। पहले दिन सिंगापुर में उनका अंदाज काफी राममय नजर आया। सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन निवेश में भी बड़ी सफलता मिली। 6,650 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर MOU साइन हुई है। और वहीं SIR से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में घटे 74 लाख से ज्यादा मतदाता। ड्राफ्ट सूची के बाद 23 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। तमिलनाडु SIR की ये फाइनल लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। 74 लाख नाम कटे। राज्य में अभी कुल 5 करोड़ 67 लाख मतदाता बचे हैं। और कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों, नेपाल में ये भीषण हादसा हो गया। त्रिशूली नदी में बस गिरने से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 25 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी थे। और दिल्ली की ये बड़ी घटना देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी की चार्जिंग बनी काल। दिल्ली के सलीमपुर इलाके में भीषण आग लग गई चार्ज लगी हुई स्कूटी में, जिससे 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जलकर राख हो गया। भीषण मंजर और लाखों का नुकसान, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी बड़ा हादसा हो गया। डबल डेकर बस पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए। इस हादसे पर रिपोर्ट आ रही कि आगरा में ड्राइवर ने शराब भी पी थी और चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी। वहीं झारखंड में एक बड़ी घटना हो गई। 7 लोगों को लेकर रांची से दिल्ली आ रहा चार्टर विमान क्रैश हो गया। उड़ान भरते ही इसका संपर्क टूट गया था। एयर एम्बुलेंस थी ये, मतलब हवाई एम्बुलेंस थी जो क्रैश हो गई। विमान में 7 लोग सवार थे। अभी तक कितने लोगों की जान गई, कितने सही सलामत है, इसको लेकर रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान, झारखंड,
उत्तराखंड के 3 जिलों में तो तापमान 34 डिग्री तक पहुंच चुका है, गर्मी की तरह। सिक्किम में बर्फबारी हुई, जिसके चलते टूरिस्ट की भी तकरीबन 350 गाड़ियां फंस गई। देश में अभी फरवरी के आखिरी सप्ताह में 3 तरह का मौसम चल रहा। कुछ जगहों पर तेज गर्मी, कुछ जगहों पर बारिश, आंधी तूफान का माहौल है। देखिए आप, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तो फिर से ओले गिरे, जबलपुर में बारिश हुई, जिससे किसानों की गेहूं चना की फसलें खराब हो गई। तेज धूप के बाद आंधी चली, नई सिस्टम का असर दिखा। 8 जिलों में आंधी का अलर्ट है। कितनी भयंकर ओलावृष्टि हुई, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप ये ओलों की तस्वीरें देखकर। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी बारिश और ओले गिरे। बंगाल में बने सिस्टम की वजह से छत्तीसगढ़ का माहौल ऐसा चल रहा, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी, बिजली गिरने और आंधी चलने की आज भी चेतावनी है। किसानों की चिंता बढ़ी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बदला मौसम। पिथौरगढ़ और रुद्रप्रयाग में बर्फबारी की चेतावनी। कोपेश्वर में ओलावृष्टि हुई, बद्रीनाथ हाईवे पर पेड़ भी गिरे। वहीं हिमाचल प्रदेश में फरवरी में नॉर्मल से 83% कम बादल बरसे। अगले 6 दिन बारिश की संभावना नहीं है हिमाचल में। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का असर अभी से दिखने लगा है। 11वीं सदी के मठों में इस बार बर्फ सूखा, 47% तक कम बर्फबारी हुई है। और उत्तर प्रदेश में भी समय से पहले गर्मी की दस्तक देखने को मिली। कई जिलों में पारा 30 डिग्री के पार चल रहा है। हरियाणा के नारनौल में भी बारिश के साथ ओले गिरे। बाकी जिलों में भी बारिश की संभावना है आज भी। और झारखंड में भी 23-24 फरवरी को हल्की बारिश के आसार रहेंगे। 26 तारीख के बाद मौसम साफ होगा। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 दिन 24 और 25 फरवरी को इन पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में मौसम का हाल कुछ यूं रहेगा। बिजली और बारिश की चेतावनी है मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, असम और मेघालय में। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 480 अंक चढ़कर 83,295 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 142 अंकों की तेजी रही है। और निवेशकों के लिए खबर है, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का आईपीओ ओपन हो चुका है। 25 तारीख तक निवेश कर सकेंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कहना है कि ब्रोकर फंडिंग के नियम बरकरार हैं। 1 अप्रैल से ही लागू होंगे नए प्रावधान। 1 अप्रैल से इन नए नियमों की शुरुआत होगी। और वहीं सोना चांदी के भाव में फिर से बढ़ोतरी के साथ ही गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में भी 17% तक का जोरदार उछाल देखने को मिला। इस उथल फुथल के बीच मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एसआईपी के जरिए निवेश और पोर्टफोलियो में आप थोड़ा थोड़ा निवेश बढ़ाते रहें। 10 से 15% सोना व 5 से 10% चांदी बरकरार रखें अपने पोर्टफोलियो में। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जारी किया एसजीबी यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड प्री मेच्योर रिडेम्पशन का कैलेंडर। अगले 6 महीने में 33 सोवरेन बॉन्ड्स भुना सकेंगे निवेशक। और अमेरिका के टेरिफ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अमेरिका के नए टेरिफ के असर पर बोली वित्त मंत्री। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। चीन की बादशाहत खत्म होगी। कजाकिस्तान में मिला रेयर अर्थ का महाभंडार। एआई से हो रही है खोज। और वहीं तारिक रहमान के पीएम बनते ही बांग्लादेशी सेना में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया गया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बदला। बांग्लादेश की नई सरकार के गठन के बाद ये बड़े बदलाव किए हैं। और वहीं देखिए मेक्सिको में भी सेना ने सबसे बड़े ड्रग माफिया को मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद ये एक्शन लिया। देश भर में हिंसा शुरू हुई। समर्थकों ने एयरपोर्ट और मॉल में भी आग लगाई। मेक्सिको में अभी काफी तनावपूर्ण माहौल चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खेल जगत से खबर है, वेस्ट इंडीज ने सुपर 8 में जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया। हेटमायर पोवेल की 50 भी देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ बॉलीवुड के अपडेट्स। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी कंफर्म की। वेडिंग का नाम रखा विरोस की शादी। और शादी के लिए वो राजस्थान के उदयपुर भी पहुंच चुके हैं। 26 फरवरी को आईटीसी मोमेंटोज होटल में फेरे लेंगे। वहीं फिल्म द केरला स्टोरी 2 पर भी घमासान मचा हुआ है। कामाख्या नारायण सिंह ने अनुराग कश्यप को बताया मानसिक रूप से दुर्बल। और इस फिल्म की निर्माता टीम ने एक बड़ा दावा किया। कहा कि 30 पीड़ितों को मीडिया के सामने पेश किया। प्रोड्यूसर बोले कि जबरन धर्मांतरण की सच्चाई देश को जाननी चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश पंजाब में फैले बच्चा तस्करी गिरोह के 6 और सदस्य गिरफ्तार हुए। पुलिस ने कसा शिकंजा। वहीं शंकराचार्य पर लगे पोस्को एफआईआर आरोपों के बाद गरमाई उत्तर प्रदेश की राजनीति। कांग्रेस लिखेगी पीएम मोदी को पत्र। और कृषि के क्षेत्र में भी एआई का प्रयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अनुसंधान व निवेश की रणनीतियों पर बोले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। और पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर करनी सेना ने विरोध करना शुरू कर दिया है। यूजीसी कानून के खिलाफ काले झंडे दिखाने का भी ऐलान किया। 28 फरवरी को पीएम मोदी अजमेर दौरे पर आने वाले हैं, तो इसका विरोध किया जा रहा है। और देखिए यूपी गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर सबसे बड़ी पार्किंग बनाई गई। किराया सूची भी जारी हुई। इस पार्किंग दर के लिए कितना किराया लगेगा देख सकते हैं आप। और वहीं व्हाट्सएप में जल्दी आएगा मैसेज शेड्यूल करने का फीचर। तय समय पर अपने आप चला जाएगा आपका संदेश। खबर है कर्नाटक के बेंगलुरु में खुला एशिया का दूसरा सबसे बड़ा दफ्तर अमेजोन कंपनी का। 7,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 35 अरब डॉलर के निवेश की तैयारी की जा रही है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन की तरफ से है। ये बेंगलुरु में एक सबसे बड़ा ऑफिस खोला गया है। और बड़ी खबर देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हरियाणा सरकार द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों के बाद सरकारी कारोबार से प्रतिबंधित किए जाने पर किसी भी गड़बड़ी से भी इनकार किया है। वहीं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पेश हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बोले कि गीत कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। और इग्नू यूनिवर्सिटी का दिल्ली में प्लेसमेंट ड्राइव आयोजन होगा।
होगा 25 फरवरी को। वहीं माइनिंग को लेकर देखिए बड़ी खबर, खदान के अपशिष्ट रिसाइकलिंग के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य नहीं है, खनन कंपनियों को बड़ी राहत दी है सरकार ने। हरियाणा राज्य में आयुष्मान योजना पर बड़ा अपडेट आ रहा, 26 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को मिला फायदा, 3705 करोड़ का भुगतान हुआ, फर्जीवाड़े पर भी कार्रवाई की गई। हरियाणा विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने ये आंकड़े जारी किए। और साइबर फ्रॉड पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट, 90 साल के एयरफोर्स से रिटायर्ड विंग कमांडर से ठगे 2,52,00,000 रुपए। देखिए इतने पढ़े लिखे लोगों को भी किस तरह से साइबर ठग अपने चांसे में फंसाते हैं। 27 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा इनको। और ईडी ने भी एक बड़ी कार्रवाई की, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों के जरिए धोखाधड़ी के मामले में 2300 करोड़ रुपए की आपराधिक आय एकत्रित की। दुबई में संपत्तियां खरीद रखी थी अपराधियों ने, देखिए आप। और खबर है अब QR कोड से होगी बीजों की पहचान, किसान तत्काल कर सकेंगे सीड्स की जांच, कृषि विभाग नकली बीजों पर लगाम लगाने के लिए ये नया नियम लागू करने जा रहा, अब सभी बीज थैलियों पर QR कोड लगाना अनिवार्य होगा। और कर्नाटक में स्कूलों में बच्चों के मोबाइल बैन पर चर्चा तेज हुई, डिप्टी CM DK शिव कुमार बोले कि अभिभावक भी दबाव बना रहे हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री MK स्टालिन आज मंगलवार को कन्याकुमारी का दौरा करेंगे, कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे यहाँ। और एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई जस्टिस के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरुओं को न मानने वाले बदमाश हैं। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस का एक कार्यक्रम में दिया गया यह बयान अब नया विवाद खड़ा कर रहा है। और खबर है भारतीयों के लिए मलेशिया टूर अब बेहद सस्ता हुआ, वीजा फ्री एंट्री और 5,338 रुपए में आप फ्लाइट वगैरह ले सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, SIR पर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की भी बैठक हुई, न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। खबर है गुजरात में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा, राजकोट में 1400 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। वहीं तिरुपति लड्डू विवाद पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, CGI की पीठ ने कहा कि पर्याप्त आधार नहीं है। और खबर है झारखंड राज्य में खुलेंगे 100 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 12 लाख छात्राओं को मिलेंगे सैनिटरी पैड भी, झारखंड सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। वहीं खबर है उत्तराखंड में 147 पाकिस्तानियों को मिली नागरिकता, 6 अफगानिस्तानी भी बने भारतीय। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत ये सिटीजनशिप दी गई। और खबर है झारखंड के बजट में महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा हो सकती है, रिपोर्ट्स के मुताबिक मैया उद्यम योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा 20-20 हजार रुपए का लोन भी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, 2018 से पहले के भू अधिग्रहण मामलों में ब्याज सहित मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह मौखिक टिप्पणी की है। और टेक न्यूज से अनोखी खबर देखिए, भारत की पहली रोबोट ड्रोन डिलीवरी गुरुग्राम में शुरू हुई, बिना इंसान के घर आएगा सामान, शॉपिंग का अंदाज बदलने जा रहा। हरियाणा के गुरुग्राम में ये इस तरह से ई-कॉमर्स पार्सल की डिलीवरी शुरू की गई है। वहीं हरियाणा में प्रशासनिक सुधार आयोग की सभी सिफारिशें लागू हुई, ई गवर्नेंस डिजिटल सिस्टम मजबूत हुआ, कामकाज में भी तेजी आई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये जानकारी दी गई। और बड़ी खबर देखिए, PF में लावारिस पड़े 10,903 करोड़ रुपए को खातों में भेजेगी सरकार, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। वहीं पंजाब में अब गेहूं के साथ राशन में लोगों को चीनी भी मिलेगी, दाल समेत 5 और चीजें दी जाएगी। मेरी रसोई योजना का विस्तार किया पंजाब की भगवंत मान सरकार ने, और अब राशन कार्ड धारकों को चीनी, चने की दाल, नमक, हल्दी और सरसों का तेल भी मिलेगा। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड से मिलेगा राशन, अधिकारियों के लिए सरकारी आदेश भी जारी हुआ, यह सुविधा मार्च से ही लागू होगी। वहीं 8th पे कमीशन पर भी बड़ी खबर आ रही है, लेवल 1 से 18 तक अलग अलग हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। 25 तारीख को आयोग की बैठक से पहले ये कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। और खबर है थाईलैंड में बंधक उड़ीसा के श्रमिकों पर NHRC सख्त हुआ, विदेश मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी, 6 श्रमिक यहाँ बंधक बनाए हुए हैं। वहीं इंदौर के सरकारी अस्पताल में अब मोटापे का इलाज मुफ्त होगा, प्रदेश का पहला बेरिएट्रिक क्लिनिक शुरू हुआ इंदौर MY हॉस्पिटल में। और देखिए परिवहन निगम के कर्मचारियों का ड्यूटी सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हुआ, अब ड्राइवर कंडक्टर को मिलेगी प्रिंटेड ड्यूटी स्लिप भी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अग्निवीरों को मिलेगा 20% कोटा, उपराज्यपाल ने नए आरक्षण नियम को भी मंजूरी दे दी है। और हिमाचल प्रदेश के 70,000 टैक्सी ऑपरेटर के लिए बड़ी राहत की खबर है, सरकार ने परमिट की वैधता को 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया है, जो कि 1 अप्रैल से ही लागू होगी। वहीं मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया, हर महीने खाते में आएंगे 3-3 हजार रुपए, नहीं करना होगा अधिक इंतजार। एक तो उन्होंने कहा कि इसकी राशि को बढ़ाकर 3,000 किया जाएगा, 2028 तक ये संकल्प पूरा होगा। और खबर है बिना लाइसेंस के मांस मछली बेचने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, बिहार बेतिया नगर निगम ने अभियान सर्वे भी शुरू किया। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई SOP बनाने के निर्देश दिए। और पंजाब कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी, 12,800 करोड़ राजस्व का लक्ष्य तय किया, शराब की कीमतें भी नहीं बढ़ेगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की भी घोषणा की है, अप्रैल से ये योजना शुरू होगी, 40 लाख नीले कार्ड धारकों को फूड किट देगी सरकार, और इस योजना से लगभग 40 लाख परिवारों को फायदा होगा। और उत्तराखंड में समस्त शिक्षक और कर्मचारी आज से 2 दिन कार्य बहिष्कार करेंगे, शिक्षा निदेशक पर हमले के विरोध में ये फैसला लिया गया है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, 2026 ईसुजू वी क्रॉस भारत में लॉन्च हुई, शुरुआती कीमत 25,50,000 रुपए। और भारत के लिए गर्व की बात है, मणिपुरी फिल्म बुंग ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में रचा इतिहास, ब्रिटिश फिल्म अकादमी में जीत हासिल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, देश पर गर्व जताया। वहीं ग्लोबल टूरिज्म 2026 पर खबर आ रही कि दुनिया को मिलेंगे 4 सबसे भव्य म्यूजियम। एक तो लॉस एंजलिस में स्पेसशिप म्यूजियम
बनाया गया है। अबू धाबी में कांच के पुल पर गैलरी के साथ बेल्जियम में दिखेगा कार फैक्ट्री म्यूजियम भी है। और बड़ी खबर देखिए, मशीनों को इंसानों जैसी आंखें देगी टेक्नोलॉजी। चाइना के एक इंजीनियर ने एक फिल्म देखकर आइडिया लिया और एक नया 3D सेंसर बनाया जो रोबोटिक्स की किस्मत ही बदल देगा। 7.5 ट्रिलियन का मार्केट अब टारगेट पर है। और बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली, 10% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। आम आदमी पर पड़ेगा 3600 रुपए सालाना का बोझ। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो 1 अप्रैल 2026 से ही ये बढ़ी हुई बिजली दरें लागू हो जाएगी। और खबर है, जम्मू कश्मीर में स्ट्रोक के मामलों में 20 से 30% बढ़ोतरी हुई। ISA ने शुरू किया डॉक्टरों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी। सर्दियों के दौरान ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी बढ़ रहे हैं जम्मू में। और खबर है, पंजाब के संगरूर में भी भीषण सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर आपस में 10 गाड़ियां भिड़ गई, एक की मौत हो गई, कई घायल हो गए। धुंध की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट अच्छी सामने आ रही है कि कैंसर को हराकर सामान्य जीवन जी रहे हमारे देश के 94% से भी ज्यादा बच्चे हैं। एम्स की स्टडी में यह राहत भरी खबर आई है। और खबर है, पंजाब लुधियाना में बनेगा देश का पहला हाईवे पार्किंग प्रोजेक्ट। 750 गाड़ियों की होगी क्षमता। NHAI ने दी मंजूरी। केक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आ रहा। मध्य प्रदेश में 14,000 से ज्यादा भवनों को बिना विकास स्वीकृति के मिली मंजूरी। और चंडीगढ़ नगर निगम का बड़ा फैसला, हर कार्य का थर्ड पार्टी ऑडिट करना अनिवार्य होगा। वहीं न्यू नोएडा के जैसे ही यूपी प्रयागराज में भी बनेगी हाई टेक टाउनशिप। किसानों को मिलेगा जमीन का 4 गुना मुआवजा भी। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में ICAS ऑफिसरों के लिए अलग से एकेडमी बनाई जाएगी। वहीं राजस्थान में आज रात से नहीं चलेगी 35,000 बसें। 15 लाख यात्री प्रभावित हो सकते हैं। ऑपरेटर्स ने धमकी दी है कि मोदी की रैली के लिए भी बसें नहीं देंगे। रात 12 बजे से हजारों बस ऑपरेटर्स जो हड़ताल की चेतावनी दी है। बस ऑपरेटर्स की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं, इस वजह से विरोध कर रहे हैं। और वहीं दोस्तों, राजस्थान में जल्दी आपको ATM से पैसे निकालते हैं वैसे राशन निकालने की सुविधा मिलेगी। 24 घंटे काम करेगी ATM राशन मशीनें। लोगों का समय बचेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। राजस्थान के 4 करोड़ से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। जल्दी राजस्थान सरकार ये मशीनें लगा जा रही और इन मशीनों का नाम अन्नपूर्ति रखा गया है। और मध्य प्रदेश में देखिए, रोजगार सहायकों के ट्रांसफर और टर्मिनेशन पर लगी रोक। 23,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। हाईकोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। अपेक्स बैंक में 2076 पदों पर भर्ती के लिए लास्ट डेट एक्सटेंड हुई। यूपी आंगनबाड़ी में भी 481 पदों पर भर्ती निकली है। कुछ और अलग अलग रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बैंकिंग वगैरह में भी जॉब्स निकली हुई है। और DSSB में भी 911 पदों पर भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट रहेगी 25 मार्च। फॉर्म इसमें आज से भरना शुरू हो चुके हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि के लोग प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने की योजना बना सकते हैं। तुला और कुंभ राशि के लोगों को रुका पैसा भी मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में किस यूनिवर्सिटी ने चाइना के रोबोट को अपना इन्वेंशन बताया था। कमेंट करके बताइए, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।